फ्रिक्शन चलने में हमारी मदद कैसे करता है और क्या यह काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस बात का जवाब इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन हमारी मदद कैसे करता है। जब भी हम कदम लेते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब हम एक्शन करते हैं तो उसके रिएक्शन में ज़मीन हमें वापस पुश करती है, लेकिन ये एक्शन और रिएक्शन तब होगा जब हमारे पैर और ज़मीन के सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन होगा। जब हम चलते हैं तो हम पुश पीछे की तरफ लगाते हैं। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन न हो तो हमारा पैर पीछे की तरफ स्लिप हो जाएगा, जैसे कि कई स्लिपरी जगहों पर होता भी है। इस पैर को स्लिप होने से कौन रोकता है? वही फ्रिक्शन जो कि हमारे पैर के निचले सरफेस और ज़मीन के सरफेस के दरमियान है। हम जब पीछे पुश लगाते हैं तो हम एक्चुअली फुट को अर्थ के अगेंस्ट स्लिप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्थ और हमारे फुट के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो इस स्लिप को रोकता है। अगर हमारा पुश इस फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो हमारा फुट स्लिप हो जाएगा और हम चल नहीं पाएंगे, बल्कि हम मुंह के बल गिर जाएंगे। चलने के लिए फ्रिक्शन इंतहाई ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन। सीख लेते हैं कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव न हो रहे हो, अगरचे उस पर एक फोर्स लग रहा हो, तो फिर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक्चुअली जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा हो और जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं उसे स्लाइड करने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट तब तक मूव या स्लाइड नहीं होगा जब तक अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बढ़ न जाए। हम फोर्स को बढ़ाते जाते हैं यहाँ तक कि ये जो अप्लाइड फोर्स है, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन से बढ़ जाए तो ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। जब तक ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक रहता है तब तक जो फ्रिक्शन इन दोनों सरफेसेस के दरमियान होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर मूव हो जाए तो इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से बढ़ चुका है। जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हो और एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मूव कर रहा हो, उस वक़्त उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारा फुट यानी कि पैर ज़मीन के ऊपर स्लाइड नहीं होता, यानी हमारा फुट ज़मीन के ऊपर स्टैटिक पड़ा हुआ होता है। अगर ये स्लाइड हो जाए तो हम गिर जाएंगे। चलने के लिए ज़रूरी है कि हमारा फुट ज़मीन के ऊपर स्टैटिक रहे, स्लाइड न करे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फुट और अर्थ सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है।